आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की जिस तरह से इन्होंने OROP 1 के बाद OROP 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे JCO जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, 1 रैंक 1 पेंशन को नहीं दिया, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? यह मैं पूछना चाहूंगा आपसे। साथियों, इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो डिसेबिलिटी पेंशन का है। डिसेबिलिटी पेंशन, जब फौज का सैनिक कहीं लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो उसको दिया जाता है, डिसेबिलिटी के हिसाब से, जितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। उस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रही है, इसका नाम दे दिया गया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। और इसके अंदर यह कहा है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी नहीं है। और ये बोलते हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर को जो पेंशन मिलती है उसके लिए उन्होंने लिखा है, दिस इज नॉट अ पेंशन एंड शेल सीज अपॉन द डिमाइस ऑफ द रिसिपिएंट। अगर सैनिक को पेंशन मिल रही थी, डिसेबिलिटी पेंशन, तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के बाद अगर उसको उसका देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को उसके पूरी पेंशन मिलती रहती थी। फैमिली पेंशन के तौर पे उसको 40% कम किया जाता था। लेकिन आज उसको ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर 100% डिसेबल्ड सोल्जर को 100 रुपीज पेंशन मिलती थी तो 100 रुपीज उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती, 200 रुपया। और जैसे ही उसका देहांत हुआ तो यह पेंशन 200 रुपए से घट के सिर्फ 50 रुपए मात्र रह जाएगी। 150 रुपए मोदी साहब इस पेंशन से निकालकर अपने पूंजीपति साथियों को देंगे। ये पेंशन पॉलिसी है। यह है मोदी जी का देश प्रेम, सेना का प्रेम, राष्ट्रवाद। पहले ये जो डिसेबिलिटी पेंशन थी इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर थी। अब क्योंकि ये डिसेबिलिटी पेंशन ना रह के इंपेयरमेंट रिलीफ है तो ये इनकम टैक्स के दायरे में भी आ गई। तो जो 200 रुपए पेंशन मिलती थी तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग के उसको सिर्फ मात्र 140 रुपए मिलेंगे। ये फर्क है। ये जो आंकड़ों का हेर फेर मोदी सरकार कर रही है देश के सैनिकों के साथ, इसका कितना आउटले है? टोटल आउटले सिर्फ 4,000 करोड़। मोदी जी 14 लाख करोड़ एनपीए में आप माफ कर सकते हैं अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जिन्होंने लड़ते लड़ते घायल हुए हैं, उनको 4,000 करोड़ नहीं दे सकते? उस 4,000 करोड़ की लूट करने के लिए आपने नई पेंशन पॉलिसी निकाली है और इसको डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। शर्म आती है मुझे आप पे, आपके राष्ट्रवाद पे शर्म आती है, आपके सेना के प्रेम के ऊपर शर्म आती है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सियाचिन में जाकर, कारगिल में जाकर, दराज में जाकर हमारे सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाएं। नहीं चाहिए ऐसी होली और दिवाली आपके साथ। हमें चाहिए तो सेना के घायल साथियों का सम्मान चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान चाहिए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए।